हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? आइए देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द बंडल ऑफ टू गुड्स among which the consumer is indifferent। कहता है कि इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के बंडल्स का ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिफरेंस कर्व है, जिसमें कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब होता है डिफरेंट नहीं होना, यानी कि सेम होना। तो मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं ग्राफ के द्वारा, तो हमने ये ग्राफ बनाया, इसमें ये जो मैंने कर्व बनाया, इस कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब इस कर्व, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस कोई कमोडिटी है, कोई एक्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक कमोडिटी वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी उनके कॉम्बिनेशन बनेंगे इस कर्व के ऊपर, तो ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस होंगे। इन कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन होगी वो सेम होगी। तो ऐसा कर्व जहाँ पर हर किसी भी पॉइंट में ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर की सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो, उसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो एक बार फिर से रीड करते हैं डेफिनेशन को। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द बंडल ऑफ टू गुड्स इन विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मीनिंग क्या है? इनडिफरेंट का मीनिंग है सेम होना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बना रखा है, शेड्यूल बनाया है। यहाँ पर मैं दो गुड्स ले रहा हूँ, गुड ए एंड गुड बी, ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बनाना। तो पी क्यू आर एस टी मैंने 5 कॉम्बिनेशन ले रखे हैं। तो एप्पल की जब मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उस केस में बनाना की मैं 15 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। एप्पल की जैसे ही मैंने 1 यूनिट को कंज्यूम ज़्यादा करा, तो बनाना की मुझे कंजम्पशन कम करनी पड़ी, ताकि सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे। वैसे ही एप्पल की जब मैंने एक और यूनिट कंज्यूम करी, तो बनाना की और कम करनी पड़ी। वैसे ही और जब मैंने कंज्यूम करी तो और कम करनी पड़ी। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ा रहा हूँ, तो बनाना की कंजम्पशन मुझे कम करनी पड़ रही है, ताकि सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो सेम रहे। इसी को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है। तो आप पॉइंट्स देख सकते हैं, पी पॉइंट्स में 15 बनाना के हैं और 1 एप्पल के हैं। वैसे ही साइमल्टेनियसली टी पॉइंट में अगर आप देखें तो 5 एप्पल्स के हैं और 1 बनाना के हैं। तो इन सारे पॉइंट्स में, आईसी कर्व के ये सारे पॉइंट्स में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो हो रही है। आइए देखते हैं इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को ही इंडिफरेंस मैप कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? दैट रिप्रेजेंट द कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल ऑफ टू गुड्स। जो भी दो गुड्स के बंडल्स हैं, जो भी कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को दिखा रहे हैं, उन सबको अगर मैं साइमल्टेनियसली एक साथ बना दूं, तो वो इंडिफरेंस मैप हो जाएगा। मतलब इंडिफरेंस कर्व की फैमिली ही इंडिफरेंस मैप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर IC1, IC2, IC3, अब 3 यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व आप शो हो रहे हैं आपको। तो इन तीनों में अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिल रही होगी। जो सबसे छोटी होती है, जो सबसे नीचे होती है, वहाँ पर सबसे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। उससे ऊपर जाएगा, शिफ्ट होगा, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। उससे ऊपर जाएगा तो उससे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं MRS का। MRS स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या होता है ये? इट रेफर्स टू द रेट at which the commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer remain same। आपने देखा इस केस में, यहाँ पर हम एप्पल की जब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे, तो बनाना की हमें एक क्वांटिटी कम करनी पड़ी। जब एक क्वांटिटी एप्पल की बढ़ाई, तो हमने यहाँ पर बनाना की 5 क्वांटिटी को कम किया। इसी रेट को MRS कहते हैं। तो MRS वो रेट है जहाँ पर एक कमोडिटी को मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। किस कमोडिटी को यहाँ पर मैंने सब्सटीट्यूट करा? यहाँ पर मैंने बनाना को सब्सटीट्यूट करा, ताकि मेरी जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहे। तो एप्पल की एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए बनाना की मुझे 5 कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो इसी को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो MRS ही जो होता है वो स्लोप दर्शाता है इंडिफरेंस कर्व का। आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो MRS के कारण ही बनता है। तो MRS को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है यूनिट्स विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड यूनिट्स विलिंग टू गेन। तो जितना भी आपने यूनिट सेक्रीफाइस किया अपॉन में जितना गेन किया, आप उन दोनों का रेशो निकालेंगे तो आपके पास MRS आ जाएगा। एक और मैं आपको बताता हूँ कि MRS हमेशा डाउन हो जाता है, डिमिनिश रहता है, कम होता है। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पर पहले 2 में जाने के लिए एक एक यूनिट्स बढ़ाने के लिए पहले 5 का मुझे कम करना पड़ा, फिर उसके बाद 4 यूनिट्स को कम करना पड़ा, फिर 3 यूनिट्स को कम करना पड़ा, फिर
2 यूनिट्स को कम करना पड़ा। तो MRS जो है धीरे धीरे क्या होता है, डिमिनिश होता रहता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो आइए सीखते हैं। इंडिफरेंस कर्व का पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो ओरिजिन से कॉन्वेक्स होते हैं। आप देख रहे हैं ये शेप है वो कॉन्वेक्स शेप का है। अच्छा, क्यों, कारण क्या है इसका, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग MRS। अभी हमने डिस्कस किया था कि MRS डिमिनिशिंग होता है, तो डिमिनिशिंग MRS के कारण ही इसका शेप कॉन्वेक्स है। MRS डिक्लाइन करता है कॉन्टिन्यूसली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं किसी गुड्स का तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हमें कम मिलती है, तो उसी कारण MRS डिमिनिश करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होने का मेन कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन चलता है, एक ही क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी की क्वांटिटी हमें कम कंज्यूम करनी पड़ती है। तो इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड। तो अगर कंज्यूमर को एक गुड्स का कंजम्पशन ज़्यादा करना है तो दूसरे की कंजम्पशन को उसे कम कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि टोटल यूटिलिटी उसकी सेम रहे। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर है इंडिफरेंस कर्व की, कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो भी इंडिफरेंस कर्व हायर होता है, जैसे इस केस में आपने देखा कि IC1, IC2 एंड IC3 3 इंडिफरेंस कर्व थे। जो हायर होगा, जो सबसे हायर होगा, तो हायर सबसे यहाँ पर IC3, तो IC3 जो इंडिफरेंस कर्व है वो सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण ऐसा होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर हिम द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो एक रैशनल कंज्यूमर होता है, एक आम आदमी, एक आम जो कस्टमर है जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, वो उसी गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा जिससे उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इस केस में, इस IC कर्व में उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी गुड्स को कंज्यूम करके, तो इसलिए ये IC कर्व ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा। तो क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटोनिक है इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। ओके, लास्ट जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपस में कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सपोज मैंने एक IC कर्व ये बनाया, एक IC कर्व ऐसे बना दिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बन नहीं सकता। अगर ये ऐसा हो रहा है तो दिस शो द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर ऐसा इंटरसेक्ट करने लगे तो इसका मतलब है कि दोनों IC कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमने थर्ड प्रॉपर्टी में ही सीख लिया है कि जो ऊपर वाला IC कर्व है वो नीचे वाले IC कर्व से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें देता है, ठीक है ना। तो दोनों IC कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज IC कर्व का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बजट लाइन के बारे में सीखेंगे कि बजट लाइन क्या होता है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन क्या क्या है। तब तक के लिए बाय। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए।